हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के लिए गुड़ तिल और ड्राई फ्रूट्स की एकदम नई रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। इससे पहले आपने गुड़ तिल की पट्टी या लड्डू ही खाया होगा, लेकिन ये रेसिपी खाने में ज़बरदस्त टेस्टी है और सॉफ्ट इतनी होती है कि मुंह में रखते ही घुल जाए। इसके तोड़ने से ही आप देख सकते हैं कि कितनी सॉफ्ट है ये। ठंड में ये आपके शरीर को ऊर्जा से भर देगी। ये खाली आपको टेस्ट ही नहीं देगी बल्कि हेल्दी भी है ये। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है ये। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खाओ बनाओ किचन में। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपनी आंच पे एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें डालेंगे 1/4 कप अखरोट की गिरी और साथ ही में आधा कप डाल देंगे रोस्टेड मूंगफली का दाना। तो मूंगफली अगर भुनी हुई है तो इसे हम खाली हल्का सा रोस्ट करेंगे, और अगर मूंगफली भुनी हुई ना हो तो उसे भून लें। भून करके उसके छिलके को छुड़ा लें। तो मूंगफली भुनी हुई थी इसलिए हम इसे हल्का सा गर्म ही करेंगे, और इतना गर्म करेंगे जिससे कि अखरोट की गिरी एकदम से क्रिस्पी सी हो जाए। और एक अखरोट की गिरी को इस तरह से उठा करके तोड़ के देख लेंगे। इस तरह से जब टूट जाए तो हम आँच को बंद कर देंगे। तो दोनों ही चीज़ें अच्छे से रोस्ट हो गई। इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब 4 से 5 चम्मच तिल को हम उसी कढ़ाई में डाल के तिल को भी भून लेंगे। तो तिल को हम चटकने तक भूनेंगे। इसे हम अच्छे से लाल कर लेंगे तिल को। और जब तिल बढ़िया से भून जाए, चटकने लग गया, फूल जाएगी तिल, तो हम इसे भी कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे और तिल को ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब मेरी अखरोट की गिरी और मूंगफली का दाना भी ठंडा हो गया है। इसे हम मिक्सी जार में दोनों को डाल लेंगे और इसे पल्स मोड पे 2 से 3 बार इसे पल्स कर लेंगे। इसे हम महीन नहीं पीसेंगे बल्कि हल्का सा दरदरा करेंगे, बहुत हल्का सा दरदरा करेंगे। तो इस तरीके से मूंगफली और अखरोट का हमने दरदरा सा पाउडर बनाया हुआ है। बिल्कुल ही हल्का सा हमें इस तरीके से दरदरा सा इसे करना है, बस इतना ही। तो इसे भी हम एक बाउल में निकाल लेंगे, मूंगफली और अखरोट के दरदरे पाउडर को, और इसके अंदर भुनी हुई तिल को मिला देंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1/4 कप काजू। काजू को हमने 2 टुकड़ों में काटा हुआ है। आप चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं। और 1/4 कप हमने इसके अंदर में बादाम को भी 2 टुकड़ों में करके लिया हुआ है। अब सारी चीज़ों को हम खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से इसका एक दरदरा सा मिक्सचर बन गया है। इसके अंदर हम कुछ ड्राई फ्रूट्स को 2 टुकड़ों में ही डालेंगे, जिससे ये खाने में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसलिए आप चाहें तो छोटे टुकड़े भी काजू और बादाम के कर सकते हैं। और इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी आप अपने मन मुताबिक जो पसंद हो वो डाल सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि जो हमने लिया हुआ है वही डालें। तो मिक्सचर को तैयार करने के बाद हम एक साइड में रख देंगे। अब हम चाशनी बनाने के पहले गुड़ की इम्प्योरिटी को अलग कर लेंगे। इसके लिए हम एक बर्तन में 100 ग्राम गुड़ में आधा कटोरी पानी डाल के इसे गर्म करेंगे गुड़ को पिघलने तक। जब इसकी इम्प्योरिटी भगोने में नीचे रह जाएगी तो इसे हम कढ़ाई में डाल करके छान लेंगे, और कढ़ाई के अंदर में ही हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे। अगर आपका गुड़ एकदम साफ़ हो तो आप उसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन गुड़ में ज़्यादातर इम्प्योरिटी रहती ही है। इसलिए मैं जब भी गुड़ की चाशनी बनाती हूँ तो पहले इसे गुड़ को पिघलने के बाद ही कढ़ाई में इसे छान करके ही इसकी चाशनी बनाती हूँ। तो इसे छानने के बाद आप देखेंगे कि छन्नी पे कुछ न कुछ थोड़ा सा सी गुड़ की गंदगी आ ही जाती है। अब हम चाशनी को पकाएंगे। तो इसके अंदर हम आधा कटोरी चीनी भी डाल लेंगे। तो दोनों को, गुड़ और चीनी को मिक्स करते हुए हम इसे पकाएंगे। तो चीनी भी गुड़ के अंदर में घुलने लग गई है और चाशनी में उबाल आने लग गया है। तो चाशनी भी मेरी गाढ़ी होने लग गई है। तो 2 से 3 मिनट में ही इसकी चाशनी पक जाती है। इसे हम ज़्यादा पका देंगे तो कढ़ाई में ही जमने लग जाएगी। हमने आँच को धीरा करके इसके अंदर फ्लेवर के लिए डाल देंगे आधा चम्मच इलायची का पाउडर, आधा चम्मच सौंठ का पाउडर डालेंगे, और आँच को एकदम धीमा कर देंगे जिससे कि चाशनी और ना पकने पाए। दोनों चीज़ों को मिक्स करके, नहीं तो
चाशनी बहुत जल्दी से कड़क हो जाएगी। अब हमने आँच को एकदम धीमा करके चाशनी को चेक करना है। तो 2 से 3 बूंद चाशनी के ड्रॉप्स हम पानी में डाल के देख लेंगे। इस तरह से ये कड़क होने लग गई है। तो इस समय हमने आँच को एकदम धीमा ही रखा हुआ है और मिक्सचर को कढ़ाई में डाल के बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और इसे हम जल्दी जल्दी से मिक्स करेंगे, नहीं तो ये कड़ी पड़ने लग जाएगी। अब हम फिर से आँच को थोड़ा सा तेज़ कर लेंगे और 1 से 2 सेकंड इसे मिक्स करते हुए पका लेंगे। और देखेंगे आप कि ये डो बनने लग गया। जब कढ़ाई में ये जमने सा लग गया है तो हम चकले और प्लेट को घी से ग्रीस करके 2-2 3-3 चम्मच इस पर डाल के जितना बड़े इसकी साइज बनानी हो उस हिसाब से डाल के इसके ऊपर कटे हुए ड्राई फ्रूट्स को, बादाम, पिस्ता और काजू के टुकड़े को डाल करके इस तरह से चिपका देंगे। ड्राई फ्रूट्स को डाल के हम थोड़ा सा चम्मच से दबा देंगे और नहीं तो बेलन को हल्के हाथ से इस तरह से चला देंगे जिससे कि ड्राई फ्रूट्स निकलने न पाए। और इसे हम फटाफट से चारों ओर से दबा देंगे इस तरह से, जिससे कि चकले पर चिपकने न पाए, जल्दी से छूट जाए। तो इसे हम फटाफट गर्मा गर्म ही प्लेट पे, थाली पे, जिस किसी चीज़ पे भी इस तरह से जमाते हुए इसे हल्का सा ड्राई फ्रूट्स बेलन से बेलते हुए चिपका देंगे। और इसे गर्मा गर्म ही हम इसे प्लेट से चाकू की सहायता से इस तरह से अलग कर लेंगे। और दूसरा भी इसी तरह से डाल के गर्मा गर्म ही इसे फैलाएंगे और इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डाल के हल्का सा बेलन से बेल देंगे। जल्दी जल्दी से जमाएंगे, नहीं तो ये एक जगह इकट्ठा सा हो जाएगा और ये फैल नहीं पाएगा। तो इसे जल्दी जल्दी से फटाफट से जमाते जाएं और इसके ऊपर ड्राई फ्रूट चिपकाते जाएं और हल्के हाथों से हल्का सा बेलन चला दें और इस तरह से चाकू की सहायता से छुड़ाते जाएंगे। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे देसी घी। तो चम्मच में हम ले लेंगे देसी घी और जैसे कि हम रोटी पे लगाते हैं उसी तरह से हम इसके ऊपर देसी घी फैलाएंगे। जब ये गर्म रहे थोड़ा सा तभी हम ये काम कर सकेंगे, इसलिए इसे बनाते वक्त हाथ को थोड़ा सा फास्ट ही चलाना पड़ता है। और इसे हम घी डालने के बाद घुमाते जाएंगे, ऊपर नीचे अलट पलट लेंगे, जिससे कि ऊपर नीचे दोनों ही साइड ये बढ़िया से घी को सोख ले। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही साइड घी कितने बढ़िया से सोख हो गया है। एकदम गुड़ की सॉफ्ट सी टिक्की बन के तैयार हुई है, सॉफ्ट खास्ता। तो जब ये ठंडी हो जाएगी तो बिल्कुल ही कुछ इस तरह से ये दिखेगी जैसे कि सोहन हलवा दिखता है, घी उसके ऊपर में जमा हुआ। इसे तोड़ कर दिखाती हूँ मैं, कितनी सॉफ्ट, एकदम मज़ेदार, खाने में गुड़, तिल और घी से बनी हुई ये रेसिपी जब आप खाएंगे तो आपके मुंह में घुल जाएगी एकदम। इसे बच्चे तो क्या, जिनके मुंह में दांत नहीं होता वो भी इस रेसिपी का मज़ा ले सकते हैं। गुड़ में सेलेरियम होता है जो कि हमें सर्दियों में ठंड से बचाता है, इसलिए सर्दियों में हम सभी गुड़ को किसी न किसी रूप में खाते ही है। तो ठंड में गर्मी देने वाली तिल गुड़ की ये सॉफ्ट मिठाई को देखते ही आपका बनाने का मन करेगा। ये इतनी टेस्टी होती है कि इसे बनाए बगैर आप रह नहीं सकते। जब एक बार आप इसे बना करके खा लेंगे तो इसे आप बार बार बनाएंगे। तो आप भी इसे बनाइए, खाइए और अपने परिवार के सभी लोगों को खिलाइए ये टेस्टी रेसिपी। तो मिलते हैं फिर किसी और रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।